जो ये मैं बात बताने जा रहा हूँ, हर एक इंसान को इस बात पे कभी भी सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही बात एक बेटे ने अपने माँ के साथ किया। क्योंकि ऐसा कोई भी जब लड़का करता है तो हर एक लड़के को शर्मिंदगी पहुंचना चाहिए, उसे शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से किसी भी लड़के को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लड़का अपने माँ को खुद एक अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में लेकर आया, वो भी दूसरे किसी के पास नहीं, अनिरुद्ध आचार्य के पास लेकर जब अपने माँ को आया। इस बात को हर एक इंसान को देखना चाहिए। जिस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बात आपसे बताना चाहता हूँ, जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात हर एक इंसान को सोचना और समझना चाहिए। क्योंकि ये सवाल एक इंसान की नहीं है, ये हर एक इंसान पर ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर इस तरह से अगर कोई करते रहेगा तो ये हर एक इंसान के साथ में होते जाएगा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, ना तो इस पर कोई सोचता है। अगर ये माना जाए तो कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इसी तरह से अगर हर लड़का अपने माँ पिताजी के साथ में करते रहेगा तो हर एक लड़का अपने माँ पिता के साथ में ऐसा ही करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लड़का जब अपने माँ को खुद स्वयं लेकर आया वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए, और वो भी दूसरे आश्रम में नहीं, अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम में अपने माँ को वो लड़का लेकर आया। और बहुत अच्छी बात एक अनिरुद्ध आचार्य जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने। ये बात सबको सुनना और समझना चाहिए। मैं इस वीडियो में आगे आपको अनिरुद्ध आचार्य का बात सुनाता हूँ, उस माँ का भी बात सुनाता हूँ, और उस लड़के का भी बात सुनने के लिए आपको मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको उस माँ का बात भी सुनने के लिए मिलेगा, और उस जो बेटा अपने माँ को लेकर आया है छोड़ने के लिए, उसका भी बात सुनो, और अनिरुद्ध आचार्य जी का भी बात सुनो। अनिरुद्ध आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात उस बेटे को बोला है, और ये बात हर एक इंसान को सोचना और समझना चाहिए। क्योंकि इंसान जब जवान रहता है तो किसी भी बात को ना तो सुनता है और ना तो समझता है। जब कोई इंसान जवान रहता है, उसका हाथ और पैर काम करते रहते हैं, वो अच्छे से रहता है, तो कोई भी बात को सोचता और समझता नहीं है। इसीलिए तो अपने माँ और पिताजी के साथ में करता है, क्योंकि उसके माँ पिताजी बूढ़े हो जाते हैं और लाचार हो जाते हैं, तब जाके कोई भी लड़का ऐसा कदम उठाता है। लेकिन ऐसा कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। एक माँ बाप बच्चा पैदा करने का सपना देखते हैं, जब उनको बेटा पैदा होता है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत खुशियों के साथ में अपने बच्चों को पालते हैं। उनकी हर जिद, हर ख्वाहिश एक माँ बाप अपनी तरफ से अपने बच्चों का पूरा करते हैं। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं रहता है कि एक दिन जिस बच्चों को मैं पाल रही हूँ, जिस बच्चे को पाल रहा हूँ, एक माँ पिताजी ये कभी नहीं सोचता है कि वो बेटा मुझे एक दिन ले जाके वृद्धा आश्रम में और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देगा। एक माँ बाप कभी ये कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप जब बूढ़े भी हो जाते हैं तब पर भी इस बात को नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो लोग एक माँ और पिता है, इसलिए कभी अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। पर एक बेटा क्या अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोचता है कि नहीं करना चाहिए ये सब? लेकिन कोई बेटा इस बात को नहीं समझता है, सिर्फ अपनी खुशियां तलाशता है, लेकिन माँ बाप के बारे में एक बार नहीं सोचता है कि मैं उस माँ बाप को लेके जाके छोड़ रहा हूँ, कि जो माँ बाप मुझे बचपन से लेकर आज तक मेरा ख्याल रखते हैं। क्योंकि माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अपने बच्चों का जरूर ख्याल रखते हैं, हमेशा अपने बच्चे के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। एक माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाए लेकिन अपने बच्चों के बारे में बरोबर सोचते रहते हैं और टेंशन लेते रहते हैं। लेकिन एक लड़का कभी इस बात को कभी सोचता नहीं है और ना तो समझता है। सिर्फ एक लड़का यही बात सोच ले कि मेरे माँ बाप बचपन से लेकर जवानी तक मेरे बारे में हर वो एक चीज करना चाहते हैं कि जिससे मैं खुश रह सकूं। एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी एक लड़का ये नहीं समझता। एक लड़का कभी ये भी बात नहीं समझ पाता है कि एक माँ बाप रात दिन मेहनत करके वो लोग अपना खून पसीना बहा के मुझे पाल पोस के बड़ा करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर जिद पूरा करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। और मैं ऐसे माँ बाप को ले जाके वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में लेके जाके छोड़ दूं, क्या वो माँ बाप को दुख नहीं होता होगा? इस माँ की तुम बात सुन सकते हो कि इस माँ का क्या पीड़ा हो सकता है, क्या दर्द हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों को
वो कुछ कहना नहीं चाहती है, अपने बेटों को कुछ कहना नहीं चाहती है, अपना दुख अपना दर्द बता के वो खुद जताना चाहती है। लेकिन एक बेटा इस दुख और दर्द को अपने माँ के नहीं समझ पा रहा है और वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में लेकर आ गया छोड़ने के लिए। क्योंकि ये मेरा कोई कहना गलत नहीं है, हर एक इंसान के अपने दिमाग में ये बात डालना चाहिए और इस बात को सोचना चाहिए। क्योंकि जो लड़का अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए लेकर आया है वो खुद बच्चों का पिता है, खुद अपने बच्चों का पिता है। वो पिता अपने माँ को छोड़ने के लिए लेकर आया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब वो अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए लेके चले आया है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वो पिता अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए लेकर आया है, मेरा कहना यह है कि वो अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दे रहा है और अपने बच्चों को कौन सा ज्ञान और कौन सा बुद्धि दे रहा है। क्योंकि तुम हमेशा तो जवान नहीं रहने वाले हो, तुम भी एक दिन बूढ़े होने वाले हो और लाचार होने वाले हो। तो अगर तुम्हारा बेटा, अगर यार तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ में ठीक जैसे तुम अपने माँ के साथ में कर रहे हो वैसा ही तुम्हारा अगर बच्चा करे तो तुमको कैसा लगेगा। इस बात को हर एक माँ बाप को इस बात को अपने दिमाग में डालना चाहिए और इस बात को सोचना चाहिए। क्योंकि तुम जवान हो, अभी अच्छे से चल और फिर पा रहे हो, घूम टहल रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, इसलिए तुमको ये बात समझ में नहीं आता है। इस बात को कभी भी अपने दिमाग में डालना चाहिए और इस बात को कभी भी सोचना चाहिए। क्योंकि इंसान समय रहने पर अगर बुद्धिमानी दिखाता है और इस बात को सोचता है तो शायद मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के साथ में ऐसा कभी ना हो। क्योंकि हर एक इंसान बच्चा पैदा करता है, उसके पास बच्चे जरूर होते हैं और तुम अपने माँ बाप के साथ में अगर ऐसा करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में नहीं करेगा। और इस बात को कभी भी कोई ध्यान नहीं देता है और ना तो सोचता है। लेकिन मैं ये इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि हर एक इंसान को इस बात को सोचना और समझना चाहिए। क्योंकि ये बहुत छोटी सी समस्या नहीं है। क्योंकि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने गाँव, अपने शहर में रहना चाहता है, वो वृद्धा आश्रम में जीना नहीं चाहता है, वो अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली में रहना चाहता है। लेकिन एक बेटा क्या करता है, उनके भावनाओं के साथ खेल के, एक माँ बाप के फीलिंग्स के साथ खेल के उनको वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देता है। मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी अनबन हो जाती है, आपस में विवाद हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके माँ बाप को छोड़ दो। क्योंकि ये बात सिर्फ उस माँ का ही नहीं है, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी ये सब हरकतें देखते रहता है और देखते देखते वही बच्चा बड़ा होता है। तो कोई गारंटी है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं करेगा? वो करेगा। क्योंकि एक माँ बाप का ही देख के वो बच्चा तो सीख के बड़ा होता है। माँ बाप से बड़ा प्रेरणादायक इस दुनिया में एक बच्चे के लिए कोई नहीं होता है। एक बच्चों का पहला गुरु एक माँ बाप होते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप को ही देख के एक बच्चा सीखता है। जो लड़का अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ने की कोशिश करता है, उसे एक बात याद करना चाहिए, अपने बचपन का दिन याद करना चाहिए और अपने जवानी का दिन भी याद करना चाहिए कि एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ में क्या करते हैं। वही माँ बाप थे, वही तुम्हारी माँ थी कि तुम उस माँ से पैसा से लेकर, चॉकलेट से लेकर हर एक चीज वो मांगते और वो माँ बाप हंसते हंसते तुम्हारी जिद और ख्वाहिश पूरी करते थे। तुम्हारे हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। और तुम लोग क्या करते हो, इस बात को सोचते और समझते नहीं हो। अपने माँ पिता को आसानी से वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ने की कोशिश करते हो। अगर देखा जाए तो इस दुनिया में इंसान दुख क्यों भोगता है, क्यों दुख उसके ऊपर आता है? क्योंकि यही सबसे बड़ा समस्या और कारण होता है। क्योंकि इंसान किसी भी बात को ना तो सोचता है और ना तो समझता है। इसीलिए तो इंसान अपने जीवन में दुख भोगता है और दुख भोगने का कारण यही होता है, जब एक इंसान अपनी बुद्धि और दिमाग से काम नहीं करता है, वो उल्टा पुल्टा काम करने लगता है। इसलिए तो वो अपने जीवन में दुख भोगता है। क्योंकि कोई भी बात इंसान समझता नहीं है। क्योंकि अगर एक इंसान ये सोच ले कि मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी बेटा और बेटी है, अगर ये सब मैं ऐसा करूंगा उनको दिखा के, तो इस समाज में क्या होगा, गंदगी ही फैलेगा ना। हर एक बेटा बेटी यही करेगा। चलो माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ दो, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, तो एक बेटा क्या करेगा,
ले जाके वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देगा। लेकिन कभी भी ये बात कोई ध्यान में नहीं देता है और ना तो अपने दिमाग में डालता है, ना तो अपने दिल में बैठा के रखता है। आज तो मैं बूढ़े होने पर उस माँ बाप को वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में या सड़क के किनारे ले जाके फेंक दे रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा और बेटी इस चीज को देख रहे हैं तो क्या करेंगे? वो भी तो मेरे साथ में करेंगे। मैं भी तो पूरा जिंदगी जवान तो नहीं रहने वाला हूँ, ऐसे ही घूमने वाला तो नहीं हूँ कि हमेशा मौज मस्ती करूंगा और मैं पूरी जिंदगी जवान रहूंगा। हर एक इंसान को इस बात को सोचना चाहिए और अपने दिमाग में डाल के रखना चाहिए कि हर एक इंसान हमेशा जिंदगी भर जवान नहीं रहने वाला है, कि वो हमेशा तंदुरुस्त और फिट रहने वाला है। हर एक इंसान जानता है कि जिंदगी ऐसी होती है कि इंसान की जिंदगी में कब क्या होने लगे किसी को पता नहीं चलता है। एक इंसान को इस बात को सोचना चाहिए कि इंसान का तो कोई भी जीवन का वैल्यू नहीं है, कि एक इंसान कब मर जाए और उसके जीवन में कब क्या हो जाए। इस बात को कोई इंसान तो सोचता नहीं है, क्योंकि जवान रहता है, सोचता है कि चलो भाई कल का कल देखा जाएगा। हर एक इंसान इस बात को जानता है और समझता है, लेकिन इस बात को सोचना नहीं चाहता है, क्योंकि हर एक इंसान इस बात को जानता है और समझता है कि इंसान के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, कि कब इंसान मर जाए और कब इंसान के जीवन में कब क्या हो जाए। एक इंसान ये बात जानता है कि इंसान चलते चलते भी मर सकता है, बैठा रहेगा तो भी मर सकता है। इंसान के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है कि इंसान की कब जीवन में सुख आ जाए और कब दुख आ जाए, कब वो दुखों का सामना करना उसको पड़ जाए, कब उसके परिवार में दुख झेलना पड़ जाए, ये किसी को पता नहीं रहता है। इस बात को कभी भी इंसान अपने दिमाग में नहीं डालता है, इसीलिए तो इंसान अपने जीवन में दुख भोगता है और दुख झेलता है। लेकिन इंसान बाद में रोता है कि मेरे ऊपर दुख है और तकलीफ है। लेकिन क्या एक इंसान कभी इस बात को समझता है? जब वो खुश रहता है, जब उसको किसी भी चीज का टेंशन नहीं रहता है, किसी चीज का तकलीफ नहीं रहता है, तो इस बात को कभी भी इंसान गहराइयों से कभी सोचता नहीं है और ना तो समझता है, क्योंकि इसको इग्नोर कर देता है। और लास्ट में जब उसके ऊपर दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, तब वो रोने लगता है कि मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कि आखिर मैं दुखी क्यों हूँ, दुखी होने का क्या कारण है। कभी कोई इंसान इस बात को सोचता है? नहीं सोचता है, और ना तो समझता है, ना तो अपने दिमाग में भी इस बात को लाता है कि इसका कारण तो मैं खुद हूँ। एक इंसान कभी ये बात नहीं सोचता है कि आखिर मेरे ऊपर दुख आता ही क्यों। लेकिन कोई भी इंसान इस बात को कभी सोचता नहीं है, और ना सोचने का और ना समझने का कारण एक ही होता है, क्योंकि जब इंसान तंदुरुस्त और फिट रहता है और घूमता टहलता है, मौज मस्ती करता है, कभी ये बात उसके दिमाग में नहीं आता है, कभी उसके दिल में ये बात नहीं आता है। एक इंसान कभी इस बात को सोचता और समझता नहीं है। जब एक इंसान जवान रहता है तो उसे दूसरों को दुख देने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि आज मैं उसे दुख दे रहा हूँ तो कल ये दुख मेरे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन इंसान जब खुश रहता है ना, जब वो मौज मस्ती करते रहता है, जब उसे किसी भी बात का, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है, तो कभी भी इस बात को नहीं सोचता है। और वो इंसान दूसरे इंसान को बेफिक्र होकर दुख देता है और तकलीफ देता है, और एक दिन वो इंसान खुद दुख तकलीफ झेलता है। जब दुख तकलीफ झेलने लगता है तब रोने लगता है, लेकिन कभी इस बात को नहीं सोचता है और ना तो समझता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया हूँ। एक इंसान को जब दुख झेलता है ना, तो उसे एक बात याद करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। एक इंसान मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन अपनी गलतियों को कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कितनी गलतियां किया हूँ। कभी एक इंसान इस बात को सोचता है? नहीं सोचता है कि मैं अपने जीवन में कितनी गलतियां किया हूँ कि नहीं किया हूँ, किस लिए मैं अपने जीवन में दुख भोग रहा हूँ, क्यों अपने जीवन में इस दुख को झेल रहा हूँ। कभी एक इंसान इस बात को कभी नहीं सोचता है और अपने जीवन में गलतियां पर गलतियां करते चला जाता है। और जब एक इंसान गलतियां करता है तो उसको वही दुख भोगना पड़ता है, वही दुख उसे झेलना पड़ता है। तब वो बरोबर चिल्लाएगा कि हे भगवान, मुझे कैसा दुख दिए हैं, हे ईश्वर, मुझे ऐसा कैसा दुख दिए हैं, इससे अच्छा मुझे ऊपर उठा लेते तो अच्छा होता। एक इंसान यही बोलता है। लेकिन एक इंसान कभी इस बात को नहीं सोचता है और ना समझता है कि मैंने अपने जीवन में कितने जन को दुख दिया हूँ, मेरे वजह से कितने जन को दुख हुआ है, जीवन में कितना तकलीफ दिया हूँ, मेरे वजह से कितने इंसान दुख झेले हैं, कितने इंसान तकलीफ झेले हैं। एक इंसान मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारे में जाता है, भगवान और ईश्वर के पास जाता है और मनाता है कि हे भगवान, मेरा दुख और तकलीफ दूर कर दो। लेकिन एक इंसान कभी इस बात को नहीं सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कितनी गलतियां किया हूँ,
मेरे वजह से कितने इंसान को दुख हुआ है, मैं कितने इंसान को तकलीफ दिया हूँ, किसको मैं दुख दिया हूँ, इस बात को कोई इंसान नहीं सोचता है। और इसी के कारण एक इंसान अपने जीवन में खुश नहीं रहता है, क्योंकि जब तुम किसी को दुख दोगे, किसी को तकलीफ दोगे, तो तुम्हें भी जिंदगी में खुशी नसीब नहीं होगा, तुम्हारे जिंदगी में कभी सुख नसीब नहीं होगा, तुम्हें भी उस दुख को झेलना पड़ेगा। मैं ये भी बता देता हूँ, जब एक इंसान किसी इंसान को दुख देता है, तकलीफ देता है, उसे दर्द देता है, तो उसे तुरंत दुख तकलीफ नहीं मिलता है, इसलिए उस इंसान को कभी ध्यान में नहीं आता है, उसे बहुत अच्छा लगता है दूसरों को दुख तकलीफ देने में। जब एक इंसान किसी को कष्ट देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, उसे पीड़ा देता है, तो उस इंसान को समझ में नहीं आता है कि एक दिन ये सब मेरे ऊपर आने वाला है। आज मैं इसे दुख दे रहा हूँ तो कल मेरे ऊपर भी ये दुख आने वाला ही है। और एक इंसान कब नहीं समझ पाता है, मैं ये भी बता देता हूँ, जब एक इंसान किसी को दुख देता है, किसी को दर्द और पीड़ा देता है, तो वो इंसान पीड़ा दुख देकर चले जाता है, तो वो इंसान सोचता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बार बार यही गलतियां करते चला जाता है। और ये गलतियां करता है, हर एक इंसान को दुख तकलीफ पीड़ा देता है, और ये गलतियां बार बार वो करता है, क्योंकि ये गलतियां का सजा उसको तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। एक ना एक दिन उसे ये दर्द और ये पीड़ा, जो दूसरे इंसान को वो दर्द और पीड़ा दे रहा है, वो दर्द पीड़ा उसे जरूर मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी इंसान के दिमाग में नहीं आता है, और ना तो कोई इंसान इस बात को सोचता है, उसे तुरंत ये दर्द और पीड़ा नहीं मिलता है, किसी ना किसी रूप में उसे पीड़ा और दर्द जरूर मिलता है। उसका भी एक समय होता है, बोलते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब उसे दुख और दर्द और तकलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तब वो इंसान कभी इस बात को नहीं सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कितनी सारी गलतियां किया हूँ, कितने इंसान को दुख और तकलीफ और पीड़ा दिया हूँ, जो आज मैं इस दुख को भोग रहा हूँ, इस दुख तकलीफ को मैं झेल रहा हूँ। एक इंसान इस बात को कभी नहीं सोचता है। अगर एक इंसान को ये बात सारी याद रहे ना, एक बात याद रख लेना, कोई भी इंसान हो अगर अपने जीवन में गलतियां करता है, किसी को दुख तकलीफ दर्द और पीड़ा देता है, तो उसे भी एक दिन जरूर मिलता है। मैं मानता हूं कि उसे तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन उसके जीवन में कभी न कभी उसे दुख और दर्द और वो पीड़ा, जो इंसान को दुख दर्द पीड़ा दिया है ना, वो सारा दुख और दर्द पीड़ा उस इंसान को भी मिलता है। लेकिन एक इंसान कभी इस बात को सोच और समझ नहीं पाता है, इसीलिए तो एक इंसान अपने जीवन में परेशान रहता है और अपने गलतियों को कभी याद नहीं करता। एक माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगा के रखते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें पोसते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, हर एक जिद और ख्वाहिश पूरा करते हैं। जब बच्चों को अपने माँ बाप को सीने से लगा के रखने की बारी आती है, तब उन्हें वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं। लेकिन एक बच्चे को कभी दया और कभी प्यार नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, वो लोग एक जगह के इंसान हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें उठा के घर के बाहर फेंक दो। उन माँ बाप को अपने सीने से हर बच्चों को लगा के रखना चाहिए, उस दिन को याद करना चाहिए कि यही माँ बाप थे, मैं उनके सामने रोता था, दुख तकलीफ में रहता था, यही माँ बाप मेरा ख्याल रखते थे, यही माँ बाप मुझे सीने से लगा के मुझे हौसला देते थे, यही माँ बाप मेरे दर्द और पीड़ा को समझते थे, और यही माँ बाप मुझे हौसला देते थे। हर एक बच्चों को, हर एक लड़कों को ये बात याद होनी चाहिए। नहीं तो सृष्टि का एक नियम है, मैं मानता हूँ कि तुरंत तुमको दुख नहीं मिलेगा, लेकिन तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। इस बात को याद रखना, क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान किसी को दुख देकर सुख की जिंदगी कभी वो जिंदगी में जी नहीं सकता है। मैं मानता हूं कि आज तुम जवान हो, आज तुम तंदुरुस्त और फिट हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करने में, लेकिन एक दिन तुम भी बूढ़े होने वाले हो, तुम भी एक दिन लाचार होने वाले हो, तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है। इस बात को याद रख। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाने पर मजबूर हो गया कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने गांव शहर को छोड़ के दूसरी जगह उनका जीने का इच्छा नहीं करता है, क्योंकि हर एक माँ बाप बची खुची जिंदगी अपने घर, अपने परिवार में, अपने गांव शहर पे जीना चाहते हैं, और वही सोचते हैं कि मेरी एक दिन मृत्यु हो जाए मेरे गांव और शहर में। लेकिन एक बेटा क्या करता है, निर्दयी बन के अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने गांव और शहर को अगर किसी का छोड़ के जाने का इच्छा करता हो तो मुझे बताए। हर एक इंसान को एक बात याद रखना चाहिए, जब एक छोटा बच्चा रहता है तो हमेशा अपने माँ के पीछे पीछे घूमते रहता है, माँ का रट और जिद लगा के रखता है। लेकिन क्या एक लड़का कभी इस बात को सोचता है कि जब मैं बचपन में जब छोटा था
तो हमेशा माँ माँ का रट लगा के जिद करके माँ के पीछे घूमते रहता था। अपने माँ को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ता था, अपने माँ के पीछे पीछे हमेशा घूमते रहता था। कोई भी इंसान इस बात को याद रखता है कि मैं अपने माँ के पीछे एक दिन घूमता था। आज एक दिन ऐसा आ रहा है कि मैं अपने माँ को वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोई लड़का ये बात सोचता है? नहीं सोचता है। क्या उस माँ के दिल में पीड़ा नहीं होती है? होती है, लेकिन अपने बच्चे का उस वक्त भी खुशी देखती रहती है, इसलिए कभी वो बोल नहीं पाती है। लेकिन एक बेटा इतना निर्दयी बन जाता है, इतना कठोर बन जाता है कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ने की कोशिश करता है और ले जाके छोड़ देता है। उस बेटे को शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है कि जिस माँ बाप को मैं छोड़ रहा हूँ, एक दिन उसी माँ के पल्लू में मैं सोता था, उसी माँ के गोद में मैं हमेशा बैठा रहता था। लेकिन इस बात को कोई लड़का याद नहीं करता है, क्योंकि वो छोटा रहता है ना, इसलिए कोई बात उसे याद नहीं आती है। लेकिन जब अपने बच्चों को वही लड़का, जो लड़का अपने माँ को अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में छोड़ता है, जब अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, लेकिन एक इंसान को, एक बेटे को कभी ये याद नहीं आता है, कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप इसी तरह से मुझे पाले हैं और मैं अपने माँ बाप को कहाँ पे ले जाके छोड़ दे रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप का अपमान कर रहा हूँ और मैं खुद एक पिता हूँ अपने बच्चों का, फिर भी अपने माँ बाप का दर्द और फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या कोई लड़का, क्या कोई इंसान इस बात को सोचता है? नहीं सोचता है। अगर कोई इंसान इस बात को सोच ले, समझ ले, तो शायद मुझे लगता है कि अपने माँ पिताजी के साथ में कभी ऐसा ना करे। माँ को छोड़ने के लिए माँ का बेटा ही आया है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई। लोग का आदेश के अनुसार बेटा को भी जाके बोला तो बात कराओ बेटे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य है। तो आप गौतम जी हैं, तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? मैं खुद एक हैंडीकैप बन गया हूँ, मेरे साथ है कि लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, योग्य बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। बीमारी आपने बताई, तो बीमार आप माँ के लिए हैं, पत्नी के लिए बीमार नहीं है। वो इसके लिए ही बीमार हो। तो फिर पत्नी को छोड़ने क्यों नहीं आए वृद्धाश्रम? उसको बोल, यदि हम 278 माँओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप और आपकी पत्नी मिलकर आपकी एक माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना। आप तो बेटी का तो ख्याल रख ही रहे हैं ना, बीमारी में भी वो तो रखे हैं। तो फिर माँ का ख्याल रखने में क्या दिक्कत थी? कितनी जगह चाहिए माँ को घर में? आज अभी